भारत महिमा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ये कविता भारत के बारे में है, भारत की प्रकृति के बारे में है और आ, इसमें भारत की महिमा जो टाइटल दिया हुआ है, जो शीर्षक दिया हुआ है, उसी से पता चल रहा है कि भारत का महिमा का गुणगान किया हुआ है। बच्चों, आप लोग को मैं ये लेसन संक्षिप्त में पढ़ाऊंगी क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम आ गया है और आप लोग अब देने वाले हो, इसलिए इसको संक्षिप्त में मैं पढ़ाने वाली हूँ। प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। तो प्रस्तुत कविता में जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो इसी का मनोरम चित्रण किए हैं और कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो इस पर अपना प्राण भी न्यौछावर कर देना चाहिए। तो पहली कविता है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारा यह देश बड़ा ही प्यारा है और हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन यहाँ सवेरा होने पे सूर्य की किरणों का उपहार मिलता है और ऐसा लगता है मानो वो हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रहा है। फिर जो ओस की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो उषा जो है वो हीरो का हार पहना दिया हो। तो ये हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, इसका शाब्दिक अर्थ था। फिर नीचे है सेकंड पैरा है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम यानी कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है वो सबसे पहले जगी या जागृत हुई। लगे जगाने विश्व, उसके बाद हमने सारे विश्व को जगाया। लोक में फैला फिर आलोक, लोक मीन्स संसार, फैला मैंने चारों तरफ फैल गया। आलोक मीन्स प्रकाश, यानी कि चारों तरफ संसार में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, व्योमतम मीन्स जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। और जो हमारा ये संसार है, हमारा जो भारतवर्ष है, वहाँ से शोक दूर हो गया। विमल बाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि कहते हैं कि विमल बाणी ने वीणा ली। तो वीणा की देवी कौन है? माँ सरस्वती। तो इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई हुई हैं। कौन? माँ सरस्वती। उसकी झनकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गुजने लगी और मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई, वेद और सामवेद की रचना हुई। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है। फिर नीचे आ जाएंगे हम लोग चौथे पैराग्राफ पे। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। कवि कहते हैं कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। धर्म की रही धरा पर धूम, धरा मीन्स पृथ्वी, धूम मीन्स धूम मचना और धर्म मीन्स धर्म। तो यहाँ धर्म की पृथ्वी पर हमेशा धूम मची रही है और भिक्षु होकर रहते सम्राट, और जो सम्राट थे वो भिक्षुक बनकर यहाँ भिक्षा मांगते थे। दया दिखलाते घर घर घूम, और चारों तरफ गलियों में घूम कर भिक्षा मांगते थे और सब पर दया दिखाते थे। ये ऐसी भारत भूमि है। यवन को दिया दया का दान, यहाँ यवन से मतलब है अंग्रेजों से, और दिया दया का दान,
उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराने के बाद उनके जीवन को दान दे दिया है, उससे ये उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं कि चीन को मिली धर्म की दृष्टि। हमारे देश से ही चीन को क्या मिली? धर्म की दृष्टि मिली। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, और क्या मिला? स्वर्ण भूमि को मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, और स्वर्ण भूमि को रत्न मिला था। सील की सिंहासन को भी सृष्टि। और जो श्रीलंका है वहाँ भी सील के धर्म का प्रचार किया गया कि सत्य अहिंसा, इसकी सत्य अहिंसा, असत्य अपरिग्रह, सत्य ब्रह्मचर्य आदि का सिद्धांत मिला। वहाँ पे अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री को प्रचार करने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो वहाँ पे इन लोगों ने इन 5 चीज़ों का वहाँ पे प्रचार प्रसार किया। किसी का हमने छीना नहीं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि किसी का हमने कुछ भी नहीं छीना, प्रकृति का रहा पालना यही, और हमें तो प्रकृति ही पाल देती है। हमने किसी का कुछ लिया नहीं है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, और हमारी जो जन्मभूमि है, जो भारत भूमि है, वो हमारा ही है। हम कहीं दूसरे देश से नहीं आए थे। ये हमारा जो देश है वो हमारा ही था। हम न किसी का भूमि छीने ना कुछ किए। चरित थे पुत भुजा में शक्ति। चरित थे पुत भुजा में शक्ति। चरित मतलब चरित्र से है। कभी कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो हमारा चरित्र था वो बहुत ही अच्छा था, और हमारी भुजाओं में शक्ति थी। नम्रता रही सदा संपन्न, और हम नम्र भी थे। हमारे अंदर नम्रता भी थी। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे हृदय में गौरव भी था और गर्व भी था, और यहाँ पे किसी को भी शोक में दुखी नहीं देख सकते हैं, गरीब नहीं देख सकते हैं। ऐसी हमारी भावना है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे संचय में था दान। अगर हम कुछ आवश्यकता से अधिक धन जमा कर लेते थे तो वो दान देते थे, अपने लिए नहीं रखते थे कि हम अपने लिए प्रयोग करेंगे, उसको दान में देते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव, और जो देवता थे वो कौन थे? वो हमारे अतिथि, देव का रूप धारण करके हमारे घर पे आते थे। उनकी वैसे ही आदर सत्कार किया जाता था। ये हमारी भारत की संस्कृति में थी। वचन में सत्य, और जो हम बोलते थे वो सच बोलते थे, और हृदय में तेज रहती थी, और प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। प्रतिज्ञा यानी कि हम किसी से कुछ प्रतिज्ञा कर लिए तो वो हमारी आदत थी कि हम वही करेंगे जो कहे हैं। तो ऐसा हमारा देश है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ही ज्ञान। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे अंदर वही रक्त है, और वही देश है, और वही साहस भी है, और वैसा ही ज्ञान है जैसा पहले था। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। और हम सब वही हैं आर्य संतान जो कि पहले थे, जो प्राचीन से थे, उन्हीं के हम आर्यों के संतान हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, और हमारे अंदर वही रक्त है, वही साहस है, वही ज्ञान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कहते हैं कि आज भी हम जो है सदा इसी के लिए जीते हैं। किसके लिए? अपने देश के लिए, और अपने देश में अभिमान से रहना चाहते हैं और खुशी से रहना चाहते हैं। और ज़रूरत पड़ेगी हमारे प्यारे भारत को, भारतवर्ष को हमारी, तो हम खुशी खुशी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे इस भारत भूमि के लिए और भारत भूमि पर। तो ऐसी ये भारत की महिमा कविता है जो कि आपको मैंने संक्षिप्त में बता दिया है। इसके साथ ही साथ आप लोग को इसमें जो मुहावरे हैं उसको भी देखना चाहिए। निछावर करना मीन्स अर्पण करना, समर्पित करना, और ये सब संसार भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जब समानार्थी शब्द आते हैं
तो इन्हीं में से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी हैं और फटाफट रिवाइज कर लेनी है। निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। कहीं से हम आए थे नहीं, ये भी आप कर सकते हैं। वही हम दिव्य आर्य संतान हैं, यानी हम आर्यों के संतान हैं। इसको 2 लाइन में आपको लिख देनी है। फिर है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव। ये भी आप आराम से कर लेंगे क्योंकि कविता में लिखी है। कविता में 2 धातुओं का प्रयोग किया है, वो भी आपको पता है कि कौन सी धातु है। लोहा था, शस्त्र जिसकी बनती है, और सोना था। तो वो 2 धातुओं का भी नाम लिख लेंगे। भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं? दया का और धर्म की। तो यहाँ पे दया और धर्म भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं हैं। पेज नंबर 2 पे वो भी आप कर लेंगे। और कविता के प्रयुक्त 2 धातुओं का नाम लिखना है, वो सोना और लोहा है, उसको भी लिख लेंगे। तो भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं हैं, दया का और धर्म का, तो ये दोनों लिख लेंगे। फिर उसके बाद निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आता ही है कि कैसे शब्द विश्लेषण किया जाए। पहला है कि हम रचनाकार का नाम क्या है? रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। और रचना का प्रकार क्या है? कविता है। पसंदीदा पंक्ति कौन सा है और पसंदीदा होने का कारण, इसको आपको लिखना है। और रचना से प्राप्त संदेश, यानी कि भारत की महिमा का गुणगान, या जो आपको समझ में आए शीर्षक, उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से करके ये आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा। और अच्छी तरीके से कविताओं को पढ़ना है। कम से कम 2 बार पढ़ लिया करिए, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ देखना नहीं पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं फटाफट ये सारे लेसन ख़त्म कर दूं। को आप लोग को सुनने से ही इस लेसन का सब कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू।